नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन हो रहा है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज शिक्षक द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत को लेकर के हैं। कौन सी भाषा आसान पड़ेगी? क्योंकि आप सभी जानते हैं भाषा एक के रूप में हिंदी का चयन तो आसान है, लेकिन दूसरी भाषा में शिक्षक चूंकि अंग्रेजी से फेमिलियर नहीं है, बहुत वक्त हो चुका है अंग्रेजी को छोड़े हुए या संस्कृत को छोड़े हुए, ऐसे में कौन सी भाषा लेना बेहतर होगा? इस वीडियो में हम इसी पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखें। निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने समझने के बाद आपका जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। फिर आप आवेदन करते समय कौन सी भाषा लेंगे, इसमें आप स्थिति अपनी स्पष्ट कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं, देखिएगा, अभी जो बैकग्राउंड आपका है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप हिंदी आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। अब अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है तो आपने न तो संस्कृत पढ़ा है न तो अंग्रेजी पढ़ा है, हम यह मानकर चलते हैं। तो अब आपके सामने संस्कृत या अंग्रेजी आ गया है, तो आपको किन बातों को समझना होगा गहराई से, क्योंकि आपको परीक्षा दोनों में से किसी एक की देनी होगी। तो देखिए शिक्षक साथियों, व्याकरण आधारित नियम होते हैं संस्कृत में, स्पष्ट नियम होते हैं, है ना। जैसे कोई भी शब्द मान लीजिए हिंदी में आप लिख रहे हैं, अगर ये आप देख रहे हैं ये आ की मात्रा लगा हुआ है, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी है। लेकिन अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो ये व्याकरण आधारित नियम नहीं होते हैं, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पर जो है थोड़ी कठिन हो जाएगी। कैसे? जैसे आपने एक शब्द लिखा SUN, तो इसको आप पढ़ेंगे सन। आपने एक शब्द लिखा SON, इसको भी पढ़ेंगे सन। तो व्याकरणिक आधार पर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी जो है कठिन हो जाती है संस्कृत की तुलना में, क्योंकि अंग्रेजी के ज़्यादातर नियम शब्दों को अगर आप देखें तो कठिन हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा टू, तो TO फिर TWO2 हो सकता है। आपने लिखा वन, तो ONE वन हो सकता है, और फिर जो जीतने वाला है वन, वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें, ऐसे बहुत से शब्दों को देखें जो कहीं ना कहीं ग्रामर का जो रूल है उसको बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में संस्कृत जो है आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी और अंग्रेजी जो है कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो व्याकरणिक क्षेत्र है कहीं अस्पष्ट हो जाता है, नियमबद्ध नहीं होते हैं, शब्द नियम से परे होते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिखा सुनामी, तो सुनामी में T आगे आ जाएगा, SU हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए फिर अंग्रेजी आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि फिर अंग्रेजी में जो है आपकी जो मिस्टेक्स आने लगेंगी, लिखते समय गलतियां आप करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो संस्कृत जो है बेहतर साबित हो जाएगी इस आधार पर, क्योंकि इसका व्याकरण आधारित नियम होता है और यह स्पष्ट है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अब देखिए कि अंग्रेजी की तुलना में यह सीमित होती है, संस्कृत थोड़ी सीमित है। अंग्रेजी चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर आप देखें तो समझे इसका क्षेत्र काफी व्यापक है, और संस्कृत जो है एक प्रकार से देखा जाए तो भारत देश की ही भाषा है। आप चाहे कितना भी संस्कृत ना पढ़े हों, लेकिन आप संस्कृत में सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने 4 में 5 में 3 में अपने बचपन में संस्कृत जरूर पढ़ा होगा। और अगर आपने देखा होगा तो आज के समय में भी आप संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि संस्कृत की शब्दावली और हिंदी की शब्दावली कहीं न कहीं काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी संस्कृत ही बेहतर साबित होगी, क्योंकि इसका जो व्याकरणिक क्षेत्र है, समझ का क्षेत्र है, हम देखें तो अंग्रेजी की तुलना में काफी सीमित हो जाता है, ठीक है। और जैसा आगे है कि पहले से हिंदी आती है तो संस्कृत आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसा कि इस चीज पर हमने चर्चा किया कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ही आप हिंदी में भी प्रयोग कर ले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जैसे आपने गजह लिख दिया, समझ लिया, तो गजह को आप जान जाएंगे कि गजह मतलब क्या होता है ना। तो आप बहुत से ऐसे शब्दों से फैमिलियर हैं संस्कृत के, जो कि कहीं ना कहीं हिंदी में भी आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो पर्यायवाची में तो बहुत से घोड़ा का अश्व पढ़ दिया आपने पर्यायवाची, तो अब उसमें आप संस्कृत में भी देखेंगे तो वही बन जाएगा। तो आपको कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदी आपको बेहतर आती है तो संस्कृत आपके लिए आसान हो जाती है। हिंदी शब्दावली जो है संस्कृत से ही ली गई है, बहुत कुछ संस्कृत से ही फॉलो किया गया है, और यह बोल चाल पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा में जो बातचीत करने का चीज है, ये चीज नहीं ज्यादा दिखती है, इसलिए यह जो क्षेत्र है यह भी संकुचित हो जाता है। जो मैंने आप बात बताई है कि अंग्रेजी की तुलना में सीमित है, अंग्रेजी में बोलने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बातचीत का जो कम्युनिकेशन स्किल उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आप शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं
अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, लेकिन यह बहुत कम होगा कि आप बच्चे को संस्कृत बोलना सिखाएं। संस्कृत बोलना सिखाएंगे बच्चों को, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, थोड़ी बहुत कठिनाई, शब्द धातु रूप कठिन आपको लग सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के आधार पर संस्कृत बहुत आगे है अंग्रेजी की तुलना में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। अब अगर देखिए, पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो ग्रामर हुआ, वोकैब हुआ, पेडागॉजी हुआ, सब कठिन हो जाएगा। तो ग्रामर के रूल आपको नहीं पता है। अब आपको नहीं पता है कि आप एक शब्द लिख रहे हैं, वह जा रहा है, तो आपको अब पता नहीं है कि सी गोज लिखेंगे कि मतलब वह जा रही है तो सी गोज लिखेंगे या सी इज गोइंग लिखेंगे। अब ये तो व्याकरणिक रूप से कठिन हो गया, बिना व्याकरण पढ़े तो जाएंगे नहीं। अब अगर आपको अपना उत्तर लिखना है और आप व्याकरण नहीं सही जान रहे हैं, अब सी गोज लिखेंगे कि सी इज गोइंग लिखेंगे कि सी विल गो लिखेंगे कि सी शैल गो लिखेंगे। अब आपको ग्रामर के रूल अगर नहीं पता है, इज लगेगा कि यस या यस लगेगा, तो फिर ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर उत्तर आप जब लिखेंगे तो हर जगह अशुद्धि मिलेगी एग्जामिनर को, तो फिर वो समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। दूसरा यह है कि वोकैब भी आपकी इंग्लिश की जो वोकैब है वो वीक हो सकती, कमजोर हो सकती, मतलब कम आपको वोकैब, जब आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो अंग्रेजी की शब्दावली भी आपकी नॉलेज में इंफॉर्मेशन मतलब आपको कम होगा। तो ऐसे में जब आप उत्तर लिखने बैठेंगे तो आपके दिमाग में शब्द ही नहीं आएगा अंग्रेजी का, तो फिर वहां पर भी आप कठिन लगने लगेगा, और पेडागॉजी तो फिर कठिन हो ही जाएगी। जब आपके लिए ग्रामर और वोकैब कठिन हो जाएगा तो पेडागॉजी भी कठिन हो जाएगी, तीनों ही कठिन हो जाएंगे। प्रश्न की भाषा अंग्रेजी में रहेगी, और आप सभी जानते हैं अंग्रेजी को हम फॉरेन लैंग्वेज के रूप में समझते रहे हैं, और हमारे मन में बचपन से ही एक भय रहता है, बहुत से लोगों के मन में, सभी लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर भय रहेगा, ये अंग्रेजी है। शिक्षक अंग्रेजी, आप बचपन में भी आप घबराते अंग्रेजी बहुत कठिन लगती है, आप बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, तो हमारे मन में जो एक भय सा बना है अंग्रेजी को लेकर के, उसको भी पार पाना आसान नहीं होगा। इसलिए प्रश्न ये अंग्रेजी से जो भय है, कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। प्रश्न की भाषा अंग्रेजी में रहेगा। संस्कृत में अगर प्रश्न लिखा हुआ है, संस्कृत में एक वाक्य लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उस प्रश्न को समझ जाएंगे, वाक्य को समझ जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी का अगर एक कठिन वाक्य लिख दिया गया है तो फिर आप उसको समझने में फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न की भाषा है वह अगर अंग्रेजी हो जाती है तो वह भी हमारे लिए कठिन होती है। और अगर अंग्रेजी सीखना है तो आपको अभ्यास अधिक करना होगा और समय भी अधिक खर्च करना होगा, तभी आप अंग्रेजी में अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हम आपको ये बता पा रहे हैं, आज का जो निष्कर्ष है वो यही है कि संस्कृत जो भाषा है वह कहीं ना कहीं आपके हिंदी बैकग्राउंड के कारण, देखिए अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहता, कोई दूसरा बैकग्राउंड रहता आपका, अगर आप तमिल बोल रहे होते, मतलब तेलुगु बोल रहे होते, तो आपकी भाषा फिर हो सकता है कि संस्कृत आपके लिए कठिन हो जाती। चूंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, इसलिए आपके लिए संस्कृत बेहद जो है तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी के आसान पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।